हेलो स्टूडेंट्स, हम आईयूपीएसी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में एल्कीनो का आईयूपीएसी नाम लिखने की विधि को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एल्कीनो का आईयूपीएसी नाम हम किस तरीके से रख सकते हैं। सबसे पहले हम एल्कीनो के बारे में जानेंगे कि एल्कीन क्या होते हैं। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है कि एल्कीनो का आईयूपीएसी नाम लिखने की विधि, और पहला पॉइंट लिख दिया है एल्कीन। एल्कीन ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड अवश्य पाया जाता हो, एल्कीन कहलाते हैं। और इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और आईयूपीएसी नाम लिखने का जो सूत्र है, जनक श्रृंखला का नाम प्लस इन, यानी कि वर्ड रूट और इन जोड़ देंगे। जैसे एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट और इन इसमें जोड़ना है। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एल्कीनो के आईयूपीएसी नाम हम किस तरीके से रखते हैं। इधर लिख लेते हैं हम एल्कीनो का आईयूपीएसी नाम। यहाँ लिख लेते हैं हम एल्कीनो का अणु सूत्र, और इधर लिख लेते हैं हम एल्कीनो का आईयूपीएसी नाम। सबसे पहले पहला उदाहरण CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH CH, और यहाँ पे लिख दें CH3। चौथा उदाहरण CH3 CH2 CH CH। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 4 उदाहरण लिख दिए हैं। अब एल्कीनो का आईयूपीएसी नाम लिखते समय हम एक बात का और ध्यान रखें कि कार्बन परमाणु का अंकन उस ओर से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड पास आए, और सबसे लंबी सीधी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जो सतत हो, लगातार चल रही है। देखें यहाँ पर पहला उदाहरण, यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 2, 2 के लिए एथ, और एथ में इन जोड़ेंगे तो एथ ही। दूसरा उदाहरण है, हम काउंटिंग करेंगे राइट हैंड साइड से, क्योंकि अगर लेफ्ट से करते हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आता जो कि गलत है, इधर से पहले पे आ गया। तो 3 के लिए प्रो और इन, प्रोपीन, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 प्रोपीन, या इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं प्रो 1 इन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, चाहे राइट हैंड से काउंटिंग करो कार्बन की, चाहे लेफ्ट हैंड से, डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम ही रहेगी। 1 2 3 4, 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट, ब्यूट में इन जोड़ देंगे ब्यूटीन, और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटीन, या ऐसे हम लिख सकते हैं या ब्यूट 2 इन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 4 नंबर का जो उदाहरण है राइट हैंड से करें क्योंकि डबल बॉन्ड शुरू में ही है। 4 के लिए ब्यूटीन, और पहले नंबर पे ये 1 ब्यूटीन, इसी प्रकार से लिख सकते हैं या ब्यूट 1 इन। इस तरीके से हम इनका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। और कुछ, ये तो आसान एग्जाम्पल थे, और आगे बढ़ते हैं कुछ उदाहरण पे।
ये 4 एग्जाम्पल और हैं, इन्हें देखते हैं। पहले उदाहरण में हम देखते हैं कि काउंटिंग तो हम राइट हैंड से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड पास है और 4 नंबर कार्बन सबसे ज्यादा लाइन में है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 ब्यूटीन। 1 पे डबल बॉन्ड है, 4 के लिए ब्यूटीन, और 3 पे क्या है, मेथिल। इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। और जो दूसरे नंबर पे है राइट हैंड से करेंगे 1 2 3 4। एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 बार है, डबल बॉन्ड 2 बार है, तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ब्यूट। और डबल बॉन्ड एक तो 1 पे है और एक 3 पे है, 1,3 डाई ई। डाई का उपयोग करेंगे, अगर 2 डबल बॉन्ड एक साथ आते हैं तो डाईईन, और 3 डबल बॉन्ड एक साथ आते हैं तो ट्राईन का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम इसका कर सकते हैं 1 2 3 4 5। 5 के लिए 1 पेंटीन और 3 पे मेथिल। इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं 3 मेथिल 1 पेंटीन। अब यहाँ पे देखें, हम काउंटिंग करेंगे राइट हैंड से 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हम हेक्स, और 1 और 4, 1 और 4, 1,4 डाईईन। इस तरीके से हम इनका नाम लिख सकते हैं। कुछ रेखीय सूत्रों में भी, एल्कीन के रेखीय सूत्र से भी हम आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं, जैसे रेखीय सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, ये 3 रेखीय सूत्र के उदाहरण लिख दिए मैंने। अब यहाँ पे देखते हैं, पहला कार्बन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। तो दूसरे नंबर पे तो डबल बॉन्ड है, तो 4 के लिए ब्यूट और 2 ई, या इसे हम लिख सकते हैं 2 ब्यूटी। दूसरा जो उदाहरण है, हम गिनती करेंगे इधर से 1। अगर ये डबल बॉन्ड जो है इस लाइन के बिल्कुल इक्वल होता है तो एक कार्बन यहाँ एक यहाँ, लेकिन ये थोड़ा सा पास नहीं है, तो ये दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। इस तरीके से काउंटिंग करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम हेक्स 2 ईन या 2 हेक्स ईन। तीसरा जो उदाहरण है 1 2 3 4 5। 3 पे मिथाइल है तो 3 मेथिल और 1 पेंटीन, या इसका नाम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 मेथिल पेन 1 ईन। इस तरीके से हम इनका नाम लिख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें, यानी मिथाइल होता है और ETH इथाइल या ETB इथाइल होता है। मेथिल और एथिल क्या होते हैं ये समझ लो पहले। मेथिल का जो सूत्र है CH3 और एथिल का जो सूत्र है C2H5 होते हैं। मेथिल तो बनता है मेथेन से और एथिल बनता है एथेन से, प्रोपिल बनता है प्रोपेन से। जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल देते हैं तो संगत एल्किल समूह बन जाता है। जैसे मेथेन है, मेथेन में से एक हाइड्रोजन कम करो तो मेथिल, और एथेन है, एथेन में से एक हाइड्रोजन कम करो तो एथिल,
अर्थात किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल देने पर जो शेष समूह बचता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। इनका यूपीएससी में बहुत उपयोग है। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।